नमस्कार, मेरा नाम अरशद है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैंने सब थीम वेस्ट मैनेजमेंट एंड अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक पर हमारी टीचर मिस सीमा यादव के नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है ऑर्गेनिक वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी मैन्योर एंड बायोगैस। देखिए, हमारे देश में सब्जी का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है और जब भी ये सब्जियां मंडी में जाती है तो मंडी में जाने वाली लगभग 20 से 40% सब्जियां खराब हो जाती है। कभी कभार ये ट्रांसपोर्ट के दौरान होता है या फिर कभी कभार सब्जियों के ना बिकने के कारण भी वो समय के चलते खराब हो जाती है, जिन्हें कि यूं ही खुले में डाल दिया जाता है, जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। यह दिक्कत हमारे भी पास के इलाकों में हमने देखी है, उस पर हमने इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया है। हम इस प्रोजेक्ट में उन सब्जियों का उपयोग करेंगे और उनसे विद्युत, खाद और बायोगैस का निर्माण करेंगे। देखिए, हमारे इस प्रोजेक्ट का पहला स्टेप है कि हम उन सब्जियों को हमारे इस जूसर मशीन में डालेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम इसमें उन सब्जियों को डालेंगे तो यहाँ पर एक रोलर लगा हुआ है जो कि आगे जाके उनको कंप्रेस करेगा, जिससे कि उनका जूस अलग हो जाएगा और सॉलिड वेस्ट आगे चला जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो लिक्विड वेस्ट होगा वो हमारे इस कंटेनर में गिरेगा और जो सॉलिड वेस्ट होगा वो आगे जाके इस पाइप के द्वारा हमारे इस कंटेनर में जाके स्टोर होगा। अब जो यहाँ पर लिक्विड वेस्ट आएगा वो इन पाइप के जरिए इन कंटेनर में जाएगा और इन कंटेनर के अंदर हमने कॉपर और जिंक की रोड लगाई है। अब इस कंटेनर में होगा यूं कि जो खराब सब्जियों से जूस निकला उससे हम विद्युत का उत्पादन करेंगे। इन कंटेनर में कॉपर और जिंक की रोड्स लगी है जो कि गैल्वेनिक सेल अभिक्रिया को कंडक्ट करेंगी। अब गैल्वेनिक सेल रिएक्शन होगा तो यहाँ पर हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देंगे। अब जो विद्युत ऊर्जा होगी उसे हम आगे स्टोर कर लेंगे। अब विद्युत ऊर्जा तो बन गई, लेकिन दूसरा जो हमारा सॉलिड वेस्ट बचा वो हमारे इन कंटेनर में स्टोर होगा और इस कंटेनर को हमने बिल्कुल एयर टाइट बनाने की कोशिश की है। अब यहाँ पर हमने एक मिस्ट सेंसर का उपयोग किया गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये मिस्ट सेंसर करेगा क्या? ये मिस्ट सेंसर उसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा उसे मिस्ट के रूप में बाहर निकाल देगा, जिससे कि उसके अंदर का पानी जल्दी से जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा और पानी जितना जल्दी वाष्पीकृत होगा उतना ही जल्दी वो जो सॉलिड वेस्ट था वो सूखेगा और डिकम्पोज होगा। और जब वो डिकम्पोज होने लगेगा तो देखिए, जब भी कोई भी जैविक अपशिष्ट डिकम्पोज होता है तो उनके अंदर से कुछ गैसेस रिलीज होती है, जैसे कि मीथेन और हाइड्रोजन, और ये ज्वलनशील गैस होती है, यानी कि फ्लेमेबल गैस होती है। और ये इसको हम आगे जाके स्टोर कर लेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर पाइप्स लगी है जो कि उस गैस को आगे हमारे फिल्टर तक लेके जाएंगे, ताकि उनके अंदर के जो कुछ कार्बन पार्टिकल्स हैं वो इस फिल्टर में जा कर के रुक जाए, क्योंकि इसके अंदर कार्बन रोड्स लगी हुई है। और उसके बाद में वो गैस आगे जाके हमारे इन कंटेनर में स्टोर हो जाएगी, जो कि प्योर बायोगैस होगी। और दूसरा, हमारा जो जैविक अपशिष्ट अब बच जाएगा जो कि बिल्कुल सूख चुका है, वो हमारे खाद के रूप में काम आएगा, जिसे कि हम फसलों में और खेतों में डाल सकते हैं, जिससे कि फसल में फायदा मिलेगा। अब ये तो रही इस सेटअप की बात। अब हमने इसी सेटअप को मंडी में दिखाया है। ये हमारी मंडी का प्रोटोटाइप है। अब यहाँ पर ये जो आप रूम देख रहे हैं, यहाँ पर ये सारी प्रोसेस हो रही है जो हमने यहाँ पर दिखाई है, और वो सारी प्रोसेस इसमें होगी। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रोसेस जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वो वहाँ पर मंडियों की लाइट्स को चलाने के लिए यूज में की जाती है। लाइट्स के साथ साथ अलग अलग इलेक्ट्रिक से चलने वाले उपकरणों को उससे चलाया जा सकता है, इससे लाइट की आपूर्ति होगी और बायोगैस का भी उत्पादन होगा और खाद का भी। और हम मंडियों में एक और चीज को अप्लाई कर सकते हैं,
कुछ सब्जियां बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है जिन्हें हम इस प्रोसेस के द्वारा रिसाइकल कर देंगे, लेकिन कुछ सब्जियां ज़्यादा खराब नहीं होती है, वो बेचने की कंडीशन में नहीं होती है लेकिन उतनी भी खराब नहीं होती है, तो उनको हम मंडियों में रहने वाले पशुओं के लिए अलग से जगह बनाकर वहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम उन सब्जियों को डाल सकते हैं जिससे कि पशु भी उन्हें खा सके, क्योंकि हमने देखा कि मंडियों के आसपास बहुत सारे पशु रहते हैं, तो उनके बारे में भी सोचना ज़रूरी है। तो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट है।